हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के साइंस क्लास में आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। टॉप 30 प्रश्न दोस्तों, 30 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में सही सही बताने हैं। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा ध्यान देंगे 15 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है, इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, यदि आप विजिट नहीं किए होंगे तो दोस्तों आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे हम लोग। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका क्या है बताइए? ए में है स्नायु कोशिका, बी में है मांसपेशी कोशिका, सी में है यकृत कोशिका, डी में है वृक्क कोशिका। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका दोस्तों स्नायु कोशिका है। हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन के में ध्यान देंगे, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है बताइए? ए में है कूलम्ब नियम, बी में है ओम का नियम, सी में है न्यूटन का नियम, डी में है फैराडे नियम। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, वैद्युत अपघटन में ध्यान देंगे, वैद्युत अपघटन में दोस्तों फैराडे नियम लागू होता है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी, यूपीएससी, ग्रुप डी, रेलवे के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। तो बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है दोस्तों, बताइए आवेश का, करंट का, ऊर्जा का या फिर पावर का? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई दोस्तों ध्यान देंगे किसकी इकाई है? तो दोस्तों ऊर्जा का यह इकाई है। अगला प्रश्न है कि एक ध्यान देंगे, एक लड़की होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है। एक लड़की ध्यान देंगे दोस्तों झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो ध्यान देंगे झूलने का आवर्तकाल क्या होगा बताइए? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर डी में है शून्य होगा? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो दोस्तों झूलने का आवर्तकाल ध्यान देंगे दोस्तों घट जाएगा। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, बताइए 46%, 5%, 20% या फिर दोस्तों 10%? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 5%, 20% या फिर 10%? तो बताइए कितनी होती है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत दोस्तों ध्यान देंगे ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 46% होता है। अगला प्रश्न है कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए? 46, 70 या फिर दोस्तों सी में है 78? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन 78 इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, बताइए 8K पर, 10K पर, 4K पर या फिर 0K पर? दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4K पर, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि मेथनॉल को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? रबिंग एल्कोहल कहेंगे या फिर दोस्तों ध्यान देंगे ग्रेन एल्कोहल कहते हैं?
वुड अल्कोहल या फिर ध्यान देंगे दोस्तों डीनेचर्ड अल्कोहल। तो बताइए मेथेनॉल को क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि मेथेनॉल को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे मेथेनॉल को वुड अल्कोहल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई होनी चाहिए। दोस्तों बताइए आधी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए, या फिर सी में है 4 गुनी होनी चाहिए, डी में है 6 गुनी होनी चाहिए। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई 4 गुनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बताइए ए में है 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है, या फिर ध्यान देंगे दोस्तों 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दोस्तों बताइए कितना बढ़ता है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड वेग है जो दोस्तों बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि मानक दाब है। बताइए मानक दाब क्या है? इनमें से पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 760 मिलीमीटर, या फिर सी में है वायुमंडलीय दाब, डी में है कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन, मानक दाब पारे का 760 मिलीमीटर है हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है, या फिर सी में है आवृत्ति बढ़ती है, डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? बताइए विटामिन ए का नाम है, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो दोस्तों सी ऑप्शन विटामिन सी का दोस्तों नाम है हमारा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? बताइए ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में दोस्तों ध्यान देंगे यात्रा करती है हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। बताइए डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, या फिर डी में है समुद्री यात्रियों के द्वारा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान देंगे समुद्री यात्रियों के द्वारा दोस्तों सोनार उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? बताइए हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, या फिर अल्फा कण। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है दोस्तों? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा हीलियम है। अगला प्रश्न है शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए ए में है यकृत, गुर्दा, पेट, या फिर डी में है अग्नाशय। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों अग्नाशय है हमारा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। यदि आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं दोस्तों तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? बताइए ए में है 4 मांसपेशियों से, या फिर बी में है 6 मांसपेशियों से, सी में है 8 मांसपेशियों से, डी में है 10 मांसपेशियों से। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा दोस्तों चालित होता है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 6 मांसपेशियों से। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे
कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है बताइए। सभी अम्लों में दोस्तों सबसे अधिक समान तत्व इनमें से क्या है बताइए। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर डी में है गंधक। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन है। दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है बताइए। ध्यान देंगे कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ए में है इलेक्ट्रॉनों का लाभ, बी में है प्रोटॉनों का लाभ, सी में है प्रोटॉनों की हानि, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में, दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे कि अम्ल का स्वाद होता है बताइए मीठा, खट्टा, तीखा या फिर नमकीन। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है बताइए। प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों दूरी का, तीव्रता का, समय का या फिर वेग का। तो बताइए यह किसकी इकाई है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। अगला प्रश्न है पिंड का भार शून्य नहीं होगा बताइए पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान, या फिर सी में है ध्यान देंगे अंतराग्रहित अंतरिक्ष में, या फिर डी में है किसी घर्षणहीन सतह पर। तो बताइए पिंड का भार शून्य नहीं होगा दोस्तों, बताइए कब। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र गिरने के दौरान। दोस्तों पिंड का भार शून्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद किसके कारण से ध्यान देंगे गोलाकार होती है बताइए पृष्ठ तनाव की वजह से, या फिर वायु घर्षण के कारण, श्यानता के कारण, साइनता है, ठीक है, डी में है व्यक्तिकरण के कारण। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही दोस्तों वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक होगा बताइए घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों उसका गलनांक है जो घट जाता है, क्या होता है घट जाता है। हमारा ध्यान देंगे एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है बताइए टेरिलिन, सूती, नायलॉन या फिर डी में है पॉलिस्टर। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर है जो दोस्तों सबसे न्यूनतम प्रवृत्त है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सूती। दोस्तों सूती बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। इस प्रकार ध्यान देंगे कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है बताइए पीवीसी की परत होती है, सिलिकॉन की, टेफ्लॉन या फिर ग्रेफाइट की। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है। तो दोस्तों टेफ्लॉन की परत होती है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है बताइए चांदी, सोना, तांबा या फिर पारा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि कौन सी धातु है जो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है।
तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोना। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जो सोना धातु है वह दोस्तों नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है बताइए? बर्फ को, या फिर ध्यान देंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, आसूत जल को, या फिर कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान देंगे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल दोस्तों इसे कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि किसे भारी जल कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस क्या है बताइए? नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन, या ध्यान देंगे डी में है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, या फिर सी में है नाइट्रिक ऑक्साइड है, डी में है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है। तो बताइए लाफिंग गैस क्या है दोस्तों? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी लाफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है। एप्पल इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा साइंस क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।